अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एकेडमी प्लेटफॉर्म से आपका मैथ का टीचर इंजीनियर शहजादा एहतशाम मुखातिब हूँ। आज स्टूडेंट, जिसमें आपको मालूम है कि हमने 1.1 स्टार्ट की हुई है, आज उसके क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, जो कि इन इक्वालिटीज का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्या आपने इससे पहले इन इक्वालिटी के मुतालिक आप जानते हैं कि इन इक्वालिटी होती क्या है? स्टूडेंट्स, कभी सोचते हैं? आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये इन इक्वालिटी का सिंबल है। ये दो तरह से यूज होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, आपको किस तरह पता लगेगा कि एक वैल्यू बड़ी है या छोटी है? स्टूडेंट्स, इसका एक तरीका है याद रखने का। देखें, ये दो किनारे आप देख रहे हैं, इनके दरमियान फासला ज्यादा है। जिन दो किनारों के दरमियान फासला ज्यादा होगा, उस साइड की वैल्यू बड़ी होगी। जिन दो किनारों के दरमियान फासला नहीं होगा, वो वैल्यू छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं 4 बड़ा है 2 से। अब देखें, 4 वाली साइड में किनारों के दरमियान फासला ज्यादा है, इसका मतलब 4 बड़ा है, और 2 की साइड में फासला है ही नहीं, तो मतलब 4 2 छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है इनइक्वालिटीज की आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन देखें, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, जो -3 है वो छोटा है -1 से। क्या स्टूडेंट, ये बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है? स्टूडेंट्स, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट्स, उसने हमें क्वेश्चन दिया है, उसने ये स्टेटमेंट दी है और डायरेक्ट उसका आंसर बता दिया है। वो कहता है कि ये स्टेटमेंट थी हमारी, हमने इसका ये आंसर निकाला, ये कैसे आया? स्टूडेंट, हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, -3 उन्होंने दिया हुआ है, अगर हम उसमें +3 करें, ये एज इट इज इस तरह हम लिख रहे हैं, -3 -1 एज इट इज लिख, और +3 हमने स्टूडेंट्स क्या काम किया? ओनली बोथ साइड पे +3 ऐड किया। ओके स्टूडेंट्स, जब हम ऐड करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 0, जो कि छोटा होगा किस 2 से। स्टूडेंट्स, ये तो वही आंसर नहीं आ गया जो हमने उन्होंने एग्जामिनर के क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इसके हमने अंदर क्या किया? +3 को हमने ऐड किया, इसमें एडिशन हुई है, हुआ है किसी चीज का, तो वो क्या कहलाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर सिंपल क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओनली आंसर एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी को आपका पता लगा क्या होता है? किसी भी चीज में एडिशन करना, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है कि ए छोटा है बी से। क्यों? जो किनारे हैं उनका फासला ज्यादा किसकी तरफ है? बी की तरफ। अगर किनारे जिसकी तरफ ज्यादा फासला हो वो क्या होता है? बड़ा। तो बी बड़ा है ए से, तो वो कहता है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसने ये आंसर निकाल दिया कि 1/a बड़ा है 1/b से। कैसे कैसे उसने आंसर निकाला? स्टूडेंट्स, उसने सिंपली क्या किया, जो हमारे पास a था उसने भी 1 से डिवाइड करवा दिया, और जो b था उसने भी 1 से डिवाइड करवा दिया। स्टूडेंट्स, जो b बड़ा था उसे हम 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास छोटा ही आएगा। जब आंसर b मतलब फॉर एग्जाम्पल 1/10 है, उसे डिवाइड करवाते हैं, क्या आंसर आता है? 0.1। अगर 1/20 को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.2। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारे पास मतलब वो यहां क्या कहना चाह रहा है कि 1/a है वो बड़ी हो जाता है डिवाइड करने के बाद। क्यों? 1 के नीचे छोटी वैल्यू है, जब 1 के नीचे छोटी वैल्यू होगी आंसर बड़ा होगा, जब 1 के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर छोटा होगा। इसी तरह उसने जब ये आंसर किया तो उसका साइन उसने चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स, ओके, 1/a
ए था वो हमारे पास डिवाइड होने के बाद बड़ा हो गया 1/b से। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि जब हम 1 को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास बड़ा आता है, जब हम 1 को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास छोटा आएगा। तो इस केस में 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट करना। तो हाँ, जो क्वेश्चन था बुक वाले ने क्या किया हुआ था, 1/a और 1/b लिखा हुआ था, मतलब उसने रेसिप्रोकल किया था। हमारे पास आंसर सिर्फ ये है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपने सिर्फ रेसिप्रोसिटी आंसर में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें बताया हुआ है b बड़ा है a से, और फिर आंसर उसने ये निकाला हुआ है, दोनों तरफ c को ऐड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में हम देखने से ही हमें पता लग रहा है कि चेंज क्या, दोनों साइड पर प्लस c ऐड किया हुआ है। अगर हमारे पास दोनों तरफ कोई चीज हम ऐड करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ओनली हमें समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद बताया हुआ है a बड़ा है b से, a छोटा है b से, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है और प्लस क्या किया हुआ है, प्लस c। तो हम सिंपल इसी से पता लगता है कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने हमारे पास बताया हुआ है a छोटा है b से। ओके, और वो फिर कंडीशन देता है c एक नंबर है जो कि बड़ा है 0 से। अगर c को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं क्या आंसर में फर्क आएगा? पहली बात, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इससे हमारा आंसर तो आ जाता है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये आंसर आ गया। अब हम आपको समझाने के लिए कि आंसर में फर्क पड़ता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 छोटा है 4 से और c एक नंबर जो कि बड़ा है 0 से, तो हम 1 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 बड़ा है ना 0 से, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड पे, इधर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आएगा, इधर करवाएंगे 8 आएगा। तो बेसिकली आंसर में फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहां पर फर्क ना पड़ने का मतलब ये है कि 8 बड़ा है 4 से, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। जो मर्जी हम नंबर ले जो 0 से बड़ा हो और मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी का साइन यही रहेगा जो उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, और हमने इसमें फाइंड क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी उसने यही कहा हुआ है कि a बड़ा है b से। इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया है और कंडीशंस चेंज की हैं, और यहां पे उसने बताया हुआ है जो c है वो छोटा है 0 से। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसने आंसर ये निकाला हुआ है, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया है। पहली बात, जो आंसर है हमारा, मतलब हमें क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है इसमें किसी चीज की मल्टीप्लिकेशन हुई है, आंसर तो हमारा निकल आएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यही हमने लिखना है और हमारे 2 नंबर मिल जाने हैं। ये एमसीक्यूज में 1 नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन को देखने के साथ कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने के लिए कि a बड़ा है b से, फॉर एग्जांपल 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। अब कोई नंबर ऐसा लेना है जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा 0.1 है, ये 0 से छोटा है। ओके स्टूडेंट, जब हम इसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। जो ये वाला आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास छोटा हो जाएगा और ये आंसर बड़ा हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, हमारे पास 0.2 आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जो कि छोटा है 0.1 से, तो इसलिए हम इक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स,
जिस तरह हमने यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपको एग्जांपल दी थी, वहां पर भी आंसर आया था 0.2 जो छोटा था 0.1 से। ओके स्टूडेंट्स, 0. बड़ा है 0.1 बड़ा है 0.2 से। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमारे पास आंसर आया है 0.2 जो कि छोटा है 0.1 से। तो ये सारा काम आपको समझाने के लिए सिर्फ किया है। बस आपका जो उधर पेपर में है वो सिर्फ आपने कितना करना है कि आपने देखना है इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन हो रही है। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यू प्रॉपर्टी जिसका नाम आप पहली मर्तबा सुनेंगे। ओके स्टूडेंट, और समझेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ज़हन नशीन करें स्टूडेंट्स। इसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती क्या है ये आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें हमारे पास ए एंड बी दो नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, ए एंड बी दो नंबर्स है। इनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है? या तो ए बराबर होगा बी के, ये हो सकता है, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या छोटा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसमें क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा हुआ है आइदर ए बड़ा है बी से और बी इक्वल है ए इक्वल है बी के और ए छोटा है बी के। बस उन्होंने ये पूछा हुआ है ये किस प्रॉपर्टी के तहत आता है। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये रिलेशनशिप आता है। सिर्फ आपने ये लिखना है, ये आपका आंसर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं जो आज प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।